झूठ का अंजाम और सच की बरकत। एक छोटे से शहर में अहमद नामी एक ज़हीन और शरारती बच्चा रहता था। अहमद की एक बहुत बुरी आदत थी। वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था। झूठ बोलना उसके लिए खेल तमाशा बन चुका था। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो फौरन कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर खुद को बरे-ओ-ज़िम्मा करार दे देता। एक दिन अहमद के अब्बू जनाब हामिद साहब ने उसे मस्जिद में नमाज़े असर के लिए ले जाने का वादा किया था, लेकिन अहमद का दिल खेलने को जा रहा था। जब हामिद साहब ने नमाज के लिए तैयार होने को कहा तो अहमद ने झट से कहा, अब्बू जान, आज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चल सकता। हालांकि अहमद बिल्कुल ठीक था और उसका पेट जरा भी नहीं दुख रहा था। हामिद साहब को अफसोस हुआ और उन्होंने अहमद को आराम करने दिया और खुद मस्जिद चले गए। अगले दिन अहमद ने अपनी अम्मी से कहा कि उसके स्कूल के उस्ताद ने उसे एक नया अहम इस्लामी प्रोजेक्ट दिया है और उस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो पैसे दरअसल एक नई वीडियो गेम खरीदने के लिए चाहता था। चंद दिनों में अहमद के झूठ की वजह से कई छोटे बड़े मसाइल पैदा हो गए। जब उसके उस्ताद ने हामिद साहब को बताया कि अहमद ने पिछले हफ्ते का होमवर्क नहीं किया था और झूठ बोला था कि कॉपी गुम हो गई है। जब अम्मी को पता चला कि जो इस्लामी प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे लिए गए थे वो एक वीडियो गेम पर खर्च हो चुके हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हामिद साहब को बाद में पता चला कि उस दिन जब अहमद ने पेट दर्द का बहाना किया था तो वो असल में अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था। हामिद साहब बहुत अफसुर्दा हुए। उन्होंने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बेटे को झूठ की संगीनी से आगाह करें। एक शाम हामिद साहब अहमद के पास बैठे। हामिद साहब, अहमद बेटे बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी और अहम बात करनी है। अहमद खौफजदा हो गया और नजरें झुका ली। हामिद साहब, बेटे, क्या तुम जानते हो कि हमारा दीन इस्लाम हमें सबसे ज्यादा किस चीज का हुक्म देता है? अहमद, अच्छी बातें करने और सच बोलने का अब्बू जान। हामिद साहब, बिल्कुल दुरुस्त मेरे बच्चे, सच बोलना नजात है, लेकिन अफसोस तुम इन चंद दिनों में कई बार झूठ बोल चुके हो। झूठ बोलने से इंसान की न सिर्फ दुनिया में इज्जत खत्म हो जाती है बल्कि आखिरत में भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। हामिद साहब ने प्यार से अहमद का सर थपथपाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने के बारे में क्या फरमाया है? फिर हामिद साहब ने निहायत नरमी और वजाहत से झूठ की मुमानियत से मुताल्लिक मशहूर हदीस सुनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के नजदीक सच्चा लिख दिया जाता है, और झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई दोज़ख की तरफ ले जाती है, और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के नजदीक झूठा लिख दिया जाता है। हामिद साहब ने बात जारी रखी, देखा मेरे बेटे, जब तुम झूठ बोलते हो तो ये बुराई की तरफ पहला कदम होता है। इससे अल्लाह नाराज होते हैं और तुम अल्लाह की नजर में झूठे लिखे जाने लगते हो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार झूठ की असल बुराई और आखिरत के नुकसान को महसूस किया। अहमद, अब्बू जान, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं आपसे, अम्मी से और सबसे माफी मांगता हूँ। मैं आज से तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए। हामिद साहब ने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह गफूर और रहीम है, बस आइंदा सच्चे रहना और सच की बरकत को हमेशा याद रखना। इस दिन के बाद अहमद ने हमेशा के लिए झूठ बोलना छोड़ दिया और वो एक सादिक और अमीन बच्चा बन गया जिस पर सब भरोसा करते थे और उसकी मिसाल देते थे।